हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों का है मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक फ़िज़िक्स। इसका नाम बेसिक फ़िज़िक्स देना ज़्यादा बेटर है। मैथमेटिकल टूल्स बोलते ही बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि फ़िज़िक्स में पूरी मैथ्स है। नहीं है, कुछ मैथ्स की चीज़ें हम यहाँ यूज़ करेंगे और कुछ हम नया ऐड करते चलेंगे। ठीक है, मैथ्स की जो चीज़ें यूज़ करेंगे, जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत मज़ा आएगा, और जिनका मैथ्स कुछ वीक है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर एक चीज़ ज़ीरो से बहुत अच्छे लेवल तक सीख लोगे, और जितनी हमें फ़िज़िक्स में काम आएगी उस लेवल तक सीख लोगे, फिर कभी उनको भूलोगे नहीं। उसके बाद कभी ये आएगा नहीं कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है इसलिए फ़िज़िक्स अच्छी नहीं है। मैथ्स और फिज़िक्स का आपस में ये रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मैथ्स कैसी भी हो, आपकी फ़िज़िक्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हो सकती है। डिपेंड आप उसको कितना प्रैक्टिकल पढ़ते हो, कितना नॉर्मल पढ़ते हो। फ़िज़िक्स को मैथ्स से अलग कर दो, फ़िज़िक्स अपने आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। कुछ एक वो चीज़ें जो मैथ्स की भी लेंगे और नहीं भी लेंगे, जो हमारे फ़िज़िक्स की नींव बना सके, बेस बना सके। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, वो बिल्डिंग हमारी बहुत मजबूत होगी अगर हमें ये टॉपिक आते हैं तो। बेसिक फ़िज़िक्स का एक टॉपिक दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम बेसिक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि वो टॉपिक है कौन कौन से, फिर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट गिननी है। वो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा कोई क्वांटिटी एक्यूरेट होगी। आप उस वीडियो को देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ईजी एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, बेसिक फिजिक्स के अंदर एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और वो टॉपिक क्या होगा? वो होगा हमारा ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, वो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ के आए हो। उसका ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए वहाँ तक का लेवल हम फिज़िक्स में लेंगे जहाँ तक का हमें फ़िज़िक्स में हाईएस्ट काम आ सके। उसके अलावा उससे कम ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। उतना लेंगे ज़ीरो से चालू करते हुए जिससे हमारी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, और वैसे अगर वन वर्ड में मुझे ट्राइग्नोमेट्री को कहना हो तो हम एंगल कहेंगे। एंगल को किस किस तरीके से समझा सकते हैं, वही ट्राइग्नोमेट्री। जितनी टाइप से एंगल को समझा दोगे, एंगल की सारी बातों कर दोगे साइन कॉस टेन के फॉर्म में भी जाके, वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, भूल जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा था, नए सिरे से समझना कि कितना अच्छा है और कितना इंटरेस्टिंग है, जितना फिजिक्स में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेसिक फिजिक्स के अंदर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग ले लेते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा मैं जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स ले रही हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग था। पहले मैं कुछ एक ऐसे टर्म्स लिख रही हूँ जो कहीं ना कहीं से आपको 10th के साथ कनेक्ट करेंगे। जब आप 10th से 11th में आ रहे हो, एकदम से सब कुछ नया हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है आपने इसकी सब चीज़ें 10th में पढ़ी होंगी, पढ़ आप अभी रहे हो, नया भी पढ़ोगे उसमें बहुत कुछ। 11th में बहुत कुछ नया होगा, पर 10th को कनेक्ट करते हुए होगा। इसलिए मैं 10th के कनेक्टिंग टॉपिक्स को पहले नाम ले रही हूँ। एलजेब्रा में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ज़ीरो टू हाईएस्ट लेवल, कहाँ कहाँ कितना कितना यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हम एलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे बाइनॉमिनल थ्योरम। मेरे हिसाब से आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सुना हुआ है, बाइनॉमिनल थ्योरम के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना हुआ है। मैं सही कह रही हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने 10th के सिलेबस में था, हाँ या नहीं? बिल्कुल था। और बाइनॉमिनल थ्योरम वो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं थी। किसी ने एक्स्ट्रा सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। थर्ड के बाद फोर्थ टॉपिक आता है हमारा। फोर्थ टॉपिक कौन सा ले? पहले कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग वो सारे फॉर्मूलेज पढ़ेंगे जो जितने भी 2D के स्ट्रक्चर हैं, उनका एरिया, उनकी पेरिफेरी, या जो भी 3D के स्ट्रक्चर है, जैसे कोन है, आइसक्रीम का कोन है, बॉल है, इन सब की, या क्यूब है, इन सब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो तीन चीज़ें होती है जो हमें 10th क्लास की 11th क्लास में आके काम आने वाली हैं, 11 12 दोनों में काम आने वाली हैं फिजिक्स में। दैट आर एरिया, पेरिफेरी एंड वॉल्यूम। 3R, एरिया, पेरिफेरी एंड वॉल्यूम। इन तीनों को हम लोग हर तरह के शेप के लिए इन तीनों को निकालना सीखेंगे। कुछ एक एक्स्ट्रा और सीखना होगा, वो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में सीखेंगे। बस ज्योमेट्री की इतनी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
कुछ इंस्टेंट, कुछ लेवल तक आपने सुना हुआ है, उसमें और ऐड करेंगे और उनको भी सीखेंगे, 10th को भी सीखेंगे और भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं बेसिक फिजिक्स के लिए, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एक नया टॉपिक जो आपने 10th में नहीं देखा था। वो नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको कैलकुलस भी बोल देते हैं। कैसे समझे इस टर्म को, डिफरेंशिएशन, या दूसरा नाम कैलकुलस दे देते हैं, बट फिलहाल डिफरेंशिएशन से समझते हैं कि इस टर्म को कैसे समझें। ये होता है कुछ इस तरह का, जैसे हमारे पास एक कोई बड़ी सी चीज़ हो और हम उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें। एक बड़ा पत्थर ले लिया, हथौड़े से मारा, छोटे छोटे पीसेज हो गए। एक बड़ा हमारे पास कोई हमारे पास खाने की कोई चीज़ है, उसको हमने बड़ी सी ले ली और हमने उसको हथौड़ा मार मार के, खाने की चीज़ हथौड़े से तो नहीं टूटेगी, थोड़ा सा ही उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा फोर्स लगाकर तोड़ दिया। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग करना क्या है, हम किसी भी बड़ी बॉडी को उठाएंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। अब हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई बॉडीज़ तो होंगी नहीं जिनको हम तोड़ें, तो यहाँ हम तोड़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। कोई बड़ी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना इज़ डिफरेंशिएशन। अब मेरे को सिंगल वर्ड कहना हो तो जहाँ पर हथौड़े का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमर का यूज़ करेंगे और तोड़ देंगे, किसी का सिर नहीं तोड़ना है, फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ना है, तोड़ देंगे फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, डिफरेंशिएशन। उठाओ हथौड़ा, एक फिजिकल क्वांटिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं सीखेंगे, टाइम के साथ एक एक करके सीखेंगे कि एक एक चीज़ को कैसे किया जाता है। वैसे एक नाम लिया मैंने अभी तुम्हारे सामने, तुमने ध्यान दिया हो, एक नाम जो मैंने तुम्हारे सामने लिया वो मैंने लिया फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, जब हम फिजिक्स देख रहे हैं तो हमें इस नाम का मतलब भी पता होना चाहिए। अगर हम फिजिक्स देख रहे हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। पता है किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? वो क्वांटिटीज़ फिजिकल होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। हम जिन जिन क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल। जैसे एग्जाम्पल लो, टाइम। अगर अभी मैं कहती हूँ कि अभी 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, तो टाइम को हम मेजर कर पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, 2 बज रहे हैं। मैं कह रही हूँ आधे घंटे बाद हम ऐसा करेंगे। मैं कह रही हूँ किसी को 3 घंटे लग गए कोई काम करने में और किसी को 15 मिनट ही लगे, तो जिसने 15 मिनट में किया फटाफट, जिसको 3 घंटे लगे बहुत टाइम लगा। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम टाइम को मेजर कर पा रहे हैं क्या? 3 आवर्स 15 मिनट्स, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो जब हम टाइम को मेजर कर पा रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल। और एग्जाम्पल सोचो, ऐसे ही टाइम की तरह कुछ और एग्जाम्पल सोचो जिनको आप मेजर कर सकते हो। आ रहा है कुछ दिमाग में? इमेजिन करो कि टाइम के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मास, किसी बॉडी का वेट, कोई पतला है कोई मोटा है, तो हम कहते हैं ना जो पतला है उसका वेट कम है और जो मोटा है वेट ज़्यादा है। मास है, वेट है, लेंथ है, टाइम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, बहुत सारी क्वांटिटी है। अभी ज़रा सोचो 2 साल फिज़िक्स में पढ़ना क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी तो पढ़नी है। तो 2 साल तक हम लोग पूरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जिन को मेजर कर सकते हैं। और जैसे एक हमने ले ली लेंथ, हमने डिस्टेंस ले ली, लेंथ ले ली, और उसको उठाकर हम हथौड़े से छोटे छोटे एक एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इस तरह से तोड़ दें, तो हम उसको नाम दे देंगे डिफरेंशिएशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना इज डिफरेंशिएशन। फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस, मैं यहाँ से बस स्टैंड गई, मैं मास्टर्स एकेडमी से बस स्टैंड गई, तो मैं कितनी डिस्टेंस चली? मान लो मैं 3 किलोमीटर्स चली। उस 3 किलोमीटर में मैं एक एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली? एक एक सेकंड के छोटे 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 टुकड़े बना देना, पार्ट्स कर देना इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे टुकड़े कर देना। यहाँ से बस स्टैंड जाओ, टोटल जितनी डिस्टेंस चले उस टोटल डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो कि आप एक एक सेकंड में कितना चले, उसको डिफरेंशिएशन। अगर इतना बेसिक समझोगे ना, इतना प्रैक्टिकल लोगे ना कि एक सेकंड में कितना चले, तो डिफरेंशिएशन इज ईजीएस्ट टर्म। हाँ, तरीके कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक में सीखेंगे। अभी ये बताओ मेरे को कि होता क्या है पर सेकेंड ट्रेवल डिस्टेंस? यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को कहते क्या है? स्पीड। तो कितना अच्छा हो गया, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते ही स्पीड मिल गई, एक एक सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस मिल गई। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी, ऐसे पूरी फिजिक्स बन जाएगी डिफ्रेंशिएशन करते करते। हर टॉपिक को करते करते फिजिक्स पूरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए पहले बेसिक सीखते हैं। क्लियर हुआ ये? अब आगे बढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन से आगे। नेक्स्ट टर्म देखो, हर चीज़ का उल्टा पॉसिबल है। हम जो अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ अच्छा भी होगा,
और हम जो बुरा कर रहे हैं हमारे साथ बुरा भी होगा, यानी हर चीज़ का उल्टा पॉसिबल है। तो जब हमने किसी चीज़ को तोड़ा था ये पॉसिबल है, तो टूटी हुई चीज़ को जोड़ना भी पॉसिबल है। वैसे तो लोग कहते हैं कि टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने पर वो कभी पहले जैसी नहीं होती, लेकिन हम जोड़कर फिज़िक्स में बिल्कुल पहले जैसी बना देंगे। टूटी हुई चीज़ों को तोड़कर बिल्कुल जोड़कर किसके जैसी बना देंगे? बिल्कुल स्टार्टिंग जैसी, पहले जैसी बना देंगे। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन, एंड टूटे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, मैं इस टर्म का नाम वापस ले रही हूँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो भी टूटी हुई चीज़ें हैं उन सबको वापस से जोड़ देना इज़ इंटीग्रेशन। तो अगर सिंगल टर्म में बोलना हो तो फेविकॉल बोलूँ या फेविक्विक बोलूँ? फेविकॉल या फेविक्विक? फेविकॉल नहीं, फेविकॉल का जोड़ वो मजबूत नहीं होता। फेविक्विक से जो चीज़ एक बार जुड़ जाती है वो वापस टूटना मुश्किल होती है। तो हम लोग इंटीग्रेशन ऐसे सीखेंगे कि मजबूती से जुड़ जाए, तो हम नाम दे देते हैं फेविक्विक। हथौड़ा, हैमर जहाँ यूज़ करना था डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, तो आपको हथौड़े से हमेशा याद रह जाएगा। तो आपको फेविक्विक से हमेशा क्या याद रह जाएगा? इंटीग्रेशन, कि छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़ना। वो गेम खेला है तुमने बचपन में, खेलते होगे, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन अगर वैसे जनरल देखा जाए तो एक गेम हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला हुआ है, चेन वाला गेम। उसमें एक कोई है वो स्टार्ट करता है भागना, एक कोई बंदा स्टार्ट करता है भागना और वो चेन बनाता चलता है। वहाँ जितने भी लोग दौड़ रहे होते हैं उनमें से एक एक को पकड़ता जाता है और चेन बनाता जाता है, और जितनी बड़ी चेन बनती जाती है जो लास्ट में बचता है वो जीत गया। तो चेन गेम में ये जो चेन बन रही है अगर उसको फिजिक्स से लाकर जोड़ दिया जाए तो वो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चेन वाले गेम में जो बच्चे खेलते हैं उसमें इस चेन को जोड़ दिया जाए, लोग जुड़ते जाएं, तो वो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन? वेरी सिंपल, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इंटीग्रेशन। टूट रहे होते तो डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो चेन के गेम में जुड़ रहे हैं, तो वो कौन सा टर्म हो गया? इंटीग्रेशन। अब देखो कितना बेसिक जा रहा है। फिजिक्स इज नेचर में जो भी हो रहा है वो सब फिजिक्स है, ठीक है। एक्चुअली साइंस ही नेचर में जो भी हो रहा है वो सब साइंस है। तो हमने हर टर्म को नेचर की टर्म से जोड़ने की कोशिश की है। इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, इसका डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना। यहाँ हथौड़ा और यहाँ पर फेविक्विक, हैमर फेविक्विक, तोड़ना जोड़ना, डन। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है बेसिक फिजिक्स के अंदर? तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं इसमें से फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ चुके हो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक बार कुछ रिपीट करवा दो। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? विच कैन मेजर। कुछ एग्जाम्पल, टाइम हुआ, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, वेट, जिन को हम मेजर कर सकते हैं। चलो एक बात बताओ, एक दो और एग्जाम्पल देती हूँ, बताओ उसको मेजर कर सकते हो क्या वो फिजिकल होगा या नहीं होगा? फिजिकल है या नहीं है? क्या हम इस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या नहीं? लव, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ कर रहे हैं, लव, जो तुम्हें प्यार करते हैं, वो फिजिकल है या नहीं है? अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है, एक जनरल परसेप्शन बता रही हूँ मैं, जो छोटा भाई या बहन होता है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई पेरेंट्स तुमसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या तुम्हारी सिस्टर से ज़्यादा कर रहे हैं या छोटे ब्रदर से ज़्यादा कर रहे हैं, तो तुम कंपेयर करते हो कि नहीं उससे ज़्यादा कर रहे हैं या मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो मान लो एक बार के लिए कि तुम्हारे छोटे भाई से पेरेंट्स ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तुमसे कम कर रहे हैं। ऐसा हमें लगता है, होता कभी नहीं है। पेरेंट्स सबसे इक्वल प्यार करते हैं, बट हम अपनी सोच बता रहे हैं कि मान लो हमको लगा कि हमारे पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे कम। तो मैं तुम सब से, जो इस वीडियो को देख रहे हो, हर इंडिविजुअल से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलो बता दो कि उससे कितना ज़्यादा या उससे कितना कम प्यार करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें? कितना? 4, 5, 8, 2, 7, कुछ ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकते ना, क्योंकि लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है लव फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे। हम कम ज़्यादा बोल सकते हैं लेकिन हम अमाउंट नहीं बता पा रहे, इसलिए लव इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आई? इमोशंस फिजिकल नहीं है, कोई भी इमोशन फिजिकल नहीं है। अब मेरे को गुस्सा आया, मेरे को किसी पे कम गुस्सा आया और किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो कम गुस्सा या ज़्यादा गुस्सा, क्या वो फिजिकल है? टर्म बता दो, इतना गुस्सा उतना गुस्सा, नहीं। तो हम नहीं बता सकते। भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, क्या अमाउंट बता सकते हो? नहीं। तो भूख लगना, गुस्सा आना, खुश होना, लव, ये सारे, एंगर, लव, ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिक्स में हम इन सब को नहीं पढ़ेंगे, है ना। कोई नहीं पूछेगा तुमसे फिजिक्स के अंदर आके कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कोई तुमसे ये ज़रूर पूछेगा कि टाइम क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में सारी वो क्वांटिटी आएंगी विच कैन मेजर। और हम जो बातें कर रहे हैं ये सारे टॉपिक हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही पढ़ेंगे।
पूरी फिजिक्स हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए पढ़ेंगे, 2 साल हम फिजिकल क्वांटिटी को ही पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। सिग्निफिकेंट, ट्राइग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और क्या टॉपिक आते हैं बेसिक फिजिक्स के अंदर? सपोज कई टॉपिक हैं, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया विथ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर कुछ इस तरह से समझ लो कि जिनमें डायरेक्शन का नीड नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर। और जिनमें डायरेक्शन का नीड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनमें डायरेक्शन का नीड नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर, और जिनमें डायरेक्शन का नीड है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। बोले हमें समझ नहीं आया आपने क्या बोला। देखो जी, ये पेन है, या छोड़ो एक बॉल है, कोरोना वायरस है जो दिखने लग गया, बॉल जैसा बड़ा बन गया। अब वो बॉल है, उस बॉल पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं या 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कब बॉल तेज मूव करेगी? सीधी सी बात है, 10 न्यूटन पर। फोर्स ज़्यादा लगाया बॉल तेज जाएगी, फोर्स कम लगाया बॉल धीरे जाएगी, जाएगी ना। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, आपने कहा मैग्नीट्यूड 5-10 का फ़र्क पड़ा, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया जी। हमारे पास कोरोना की बॉल है, हमने उस पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, बताओ बॉल कहाँ जाएगी? हमने एक कोरोना बॉल पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो बॉल कहाँ जाएगी? सोचो, बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? बॉल ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कहीं जा सकती है, हमें क्या पता। हमें तो क्या देना पड़ेगा कि उस बॉल पर आपने फोर्स कैसे लगाया। अगर अपवर्ड लगाया तो अपवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड लगाया तो फॉरवर्ड जाएगी, अरे इधर लगाएगा तो इधर जाएगी, उधर लगाएगा तो उधर जाएगी ना। तो बता, फोर्स की डायरेक्शन का नीड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर हमें फोर्स पढ़ना है तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो जहाँ भी डायरेक्शन का नीड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम वेक्टर नहीं है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन में डायरेक्शन का नीड होता है उनको वेक्टर बोलते हैं, फोर्स उसका एग्जाम्पल है। तो हमें एक चैप्टर पूरा वेक्टर्स पर पढ़ना है। वेक्टर्स का मतलब जहाँ जहाँ पर हमको डायरेक्शन का नीड हो। क्लियर हुई ये बात? और टॉपिक देखते हैं, और हमें यहाँ कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ। एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ का मतलब समझते हो? ग्राफ तो फिर से मैंने 10th का टॉपिक लिया। देखो मैंने यहाँ पर ये 10th का, ये और ये 3 और ये 4th टॉपिक 10th का लिया है, पर उसी टॉपिक में डिटेल पढ़नी है हमको यहाँ पर, बाकी 10th के नहीं थे। तो ग्राफ तो फिर से 10th का है। ये ग्राफ पेपर मिलता था, ग्राफ प्लॉट करते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कोई ग्राफ पेपर नहीं होगा, कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना। हाँ, नॉर्मल पेपर पर ग्राफ प्लॉट करना है। बट ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी 2 फिज़िकल क्वांटिटी लो, फिर से फिज़िकल क्वांटिटी जिनको मेजर कर पा रहे हैं, कोई भी 2 फिज़िकल क्वांटिटी लो, उन दोनों फिज़िकल क्वांटिटी को लेकर आप उनके बीच में एक डायग्रामेटिक रिलेशन बनाओ। एक रिलेशन बनाओ जिससे डायग्राम से शो हो, लिखना नहीं पड़े उस रिलेशन को, डायग्राम बना के शो हो जाए। हाँ, पिक्चराइजेशन से चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। डायग्राम बनाना मतलब पिक्चर देखना, और पिक्चर से तो याद रह जाती है हमेशा चीज़। तो ग्राफ में यही करना है। 2 फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब में से कुछ भी ले लो और उन 2 क्वांटिटी के बीच में एक डायग्रामेटिक रिलेशन बना दो। ऐसा रिलेशन जो डायग्राम से दिख रहा हो, एक बढ़ने पर दूसरी बढ़ रही है, एक कम होने पर दूसरी कम हो रही है, कुछ भी ऐसा रिलेशन दिख जाए उसको ग्राफ बोलते हैं। तो एक लाइन में कंक्लूड करें तो डायग्रामेटिक रिलेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको हम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, ये भी बेसिक फिजिक्स का टॉपिक है। ग्राफ के अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एरर्स। 9th पॉइंट हम ले लेते हैं एरर्स क्या होती हैं? एरर का मतलब जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी में, फिर फिजिकल का नाम ले रही हूँ, हर चीज़ फिजिकल से रिलेटेड है, वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर पा रहे हैं, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। जैसे आज मैं टाइम बता पा रही हूँ कि कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, या 3:15 हो रहे हैं, जो भी टाइम हो रहा है वो टाइम बताने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट का नीड है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्लॉक या वॉच।
ठीक है, घड़ी की ज़रूरत है ना, तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, और इंस्ट्रूमेंट कभी भी सही मेजर नहीं करता। हर इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट तक सही करेगा। तुम खुद सोच के बताओ, क्या तुम्हारी घड़ी हमेशा बिल्कुल सही सही बताती है? क्या जो घड़ी किसी न्यूज़ चैनल में चल रही है या किसी क्लॉक टावर पे लगी हुई है वो और तुम्हारी घड़ी एग्जैक्टली हमेशा सेम होती है, या कुछ सेकंड्स का, कुछ माइक्रो सेकंड्स का, कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस हो सकता है? होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही मेजर नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और वो जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना, दिस इज़ एरर। मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैंने कहा नहीं कहा थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे। गलती कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसको हम एरर कह रहे हैं। तो सिर्फ टाइम ही नहीं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रही है। सिर्फ टाइम ही नहीं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रही है। और इंस्ट्रूमेंट से मेजर होने वाली सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ न कुछ छोटी सी बड़ी या छोटी या और छोटी या बहुत बड़ी एरर हो सकती है, गलती हो सकती है। उनको कैसे मेजर करते हैं, उन पे कैसे ध्यान देते हैं और उसको कैसे कम कर सकते हैं। ख़त्म शायद, बट कम तो कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह की एरर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक, ये 9 टॉपिक मिलकर हमारे बेसिक फिज़िक्स बनती है। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं हम चैप्टर में एंटर कर लेते हैं। कोई भी टीचर अगर इससे पहले कोई भी चैप्टर आपको स्टार्ट करवा देता है तो वो चैप्टर के अंदर जाकर कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी बातें बताएगा। क्या तुम्हें वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी कि हर चैप्टर में जाएं, डिफ्रेंशिएशन के बारे में थोड़ा वहाँ बता दिया, ग्राफ के बारे में थोड़ा किसी और में बता दिया? नहीं बैठेगा, आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। आपका बेस्ट पार्ट ये है कि आप सारे बेसिक को, सारे बेस को, सारी नींव को मजबूत कर लो, फिर चैप्टर में एंटर करो। और इनमें से तो कुछ टॉपिक हमने चैप्टर्स के भी लिए हैं। आपका जो ये टॉपिक है एरर्स, या ये टॉपिक है ग्राफ, या ये टॉपिक हुआ वेक्टर्स, ठीक है, ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर के पार्ट्स भी बने हुए हैं बुक के अंदर। तो हम सबको अलग से निकाल के, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल के अलग से लेके आए हैं। इसमें से हमारे ऑलरेडी लेक्चर में क्या हो चुका है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हुआ है, जो आपको वीडियोस सेंड भी किए जा रहे हैं, आपके पास हैं भी, आप उन लेक्चर्स में आराम से देखकर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का बेसिक टॉपिक क्लियर है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर यहीं तक रखेंगे इसको, एक एक सेशन में एक एक टॉपिक लेते जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, integration, vectors, graph and errors. Thank you.